लड़की अपने लॉकर की ओर जा रही थी, तभी उसकी नजर एक कंगन पर पड़ी। जैसे ही मैंने उसे उठाया, मुझे अभूतपूर्व दर्द महसूस हुआ। उसने जल्दी से अपने हाथ जोड़े और बाथरूम की ओर भागी। जब उसने अपना हाथ खोला तो उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ के बीच में एक बहुत काला निशान था। जब वो धोने के लिए नीचे पहुंची तो दर्द के कारण उसके दोनों दांत खुल गए। जब वो स्थिर हुई और देखा कि उसके दांत अभी भी सामान्य हैं, तो उसने राहत की सांस ली। उस लड़की का नाम जूलियट है, जो एक पिशाच परिवार में रहती है। उनमें उसके माता पिता, जो उससे बहुत प्यार करते हैं, और उसकी आकर्षक बहन भी शामिल हैं। हर बार जब वो अपने स्वभाव पर नियंत्रण नहीं रख पाती तो उसे दवा लेनी पड़ती। खून की अपनी लालसा को दबाने के लिए उस दिन जूलियट दवा ले रही थी, तभी गलती से वो किसी और से टकरा गई। दवा हर जगह गिर गई, इसलिए सफाई के बाद मैंने खड़े होकर माफी मांगने का फैसला किया। तब जूलियट दूसरे व्यक्ति पर मोहित हो गई। उन्होंने खुशी खुशी अपने पार्टनर को पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया। लड़की सहमत हो गई। जूलियट बेहद खुश थी, और जब वो घर पहुंची तब भी वो बहुत खुश थी। लेट जाओ और शाम होने का इंतजार करो, लेकिन जब जूलियट घर छोड़ने की कोशिश करती है तो दवा का डिब्बा कहीं नहीं मिलता है। पता चला कि उसकी माँ ने इसे ले लिया, और जैसे जैसे जूलियट बड़ी होती गई, दवा की प्रभावशीलता भी कम होती गई। जब वो नियंत्रण खो देती है तो वो अपने स्वभाव से नियंत्रित हो जाएगी। परिणाम अप्रत्याशित थे। कई वर्षों तक उन्होंने इंसान होने का दिखावा किया और बहुत परेशानी में पड़ गए। जूलियट के लिए अब एकमात्र रास्ता ये है कि वो अपने स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए खुद को मार डाले। लेकिन जूलियट जैसे ईमानदार व्यक्ति के लिए यह असंभव है। माँ और बेटी बहस कर रही थी, तभी बड़ी बहन वहाँ आई और माँ को छोटे भाई बहन को थोड़ा और समय देने की सलाह दी, और जूलियट को एक मेकओवर दें ताकि वो आकर्षक रंग की लिपस्टिक पहनकर पार्टी में जा सके। पार्टी में जूलियट की मुलाकात एक लड़की से हुई जिसने उसे मोहित कर लिया। खेल के दौरान जूलियट और दूसरी लड़की को एक टीम में रखा गया। दोनों सजा लेने के लिए अगले कमरे में चले गए, लेकिन जूलियट को उम्मीद नहीं थी कि काइल नाम की यह लड़की पिशाच शिकारी होगी। वो शिकार की तलाश करने वाले राक्षसों और इंसान होने का दिखावा करने वाले राक्षसों को मारने में माहिर है। उसने महसूस किया कि जूलियट को हर समय समस्याएं थीं। दुर्घटना के दिन जूलियट के चले जाने के बाद काइल ने बची हुई गोली उठा ली। धीरे से निचोड़ते हुए बहते खून को देखकर उसे जूलियट की पहचान पर संदेह हुआ। इस बात को साबित करने के लिए उसने जानबूझकर अपना चांदी का कंगन बाहर फेंक दिया, और जूलियट को कंगन उठाते हुए देखना दर्दनाक था। काइल को जूलियट की असली पहचान पता चली। उन्होंने इस पार्टी के लिए तैयारी भी की। जबकि जूलियट ने नियंत्रण खो दिया, काइल ने उसकी गर्दन पर काट लिया। काइल ने पहले से तैयार सुआ निकाला और जूलियट के सीने में घोंप दिया। इस लड़की ने दूसरे व्यक्ति को काटा और दूसरे व्यक्ति ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा। उसने दूसरे व्यक्ति की ओर देखा और फिर जमीन पर लेट गई। लेकिन एक अजीब बात हुई। कुछ घंटों बाद जूलियट को धीरे धीरे होश आ गया। वो ऐसे उठी जैसे उसने कोई बुरा सपना देखा हो। सुए को धीरे धीरे बाहर निकालें। उसने गहरी सांस ली और घाव धीरे धीरे ठीक हो गया। उसे होश आया और वो पार्टी से बाहर भाग गई। जब वो घर पहुंची तो घाव को ढकने के लिए एक तौलिया ले गई। जैसे ही मैं अपने कमरे में वापस जाने वाला था, अचानक मेरी माँ ने मुझे पकड़ लिया। देर से घर आने पर माँ अपने बच्चे को डांटने वाली थी। फिर उसने जूलियट के मुंह के साथ साथ उसके दांतों पर भी खून देखा। ये सिर्फ खून चूसे जाने का संकेत है। माँ के चेहरे पर खुशी के भाव थे, क्योंकि उसके बच्चे का पहली बार जन्म हुआ था। हालांकि ऐसा नहीं था। जो हुआ उसे छुपाने के लिए जूलियट ने कुछ नहीं कहा। अपने कमरे में लौटकर उसने सुआ और ठीक हुए घाव को देखा और तुरंत दूसरे व्यक्ति की पहचान ली। दूसरी ओर काइल के लिए भी यह पहली बार था जब उसने किसी राक्षस को मारा था, इसलिए वह भी घबरा गई और घटनास्थल से चली गई। और बताओ माँ को क्या हुआ? लेकिन माँ ने इस बात से इनकार किया कि जूलियट एक पिशाचिनी थी, क्योंकि अगर वो सचमुच शैतान होता तो जब उस पर वार किया जाता तो वो राख में बदल जाता। माँ ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन तक जूलियट घबराई हुई स्कूल गई, और एक दोस्त से हत्या की खबर मिली। पता चला कि कल रात की पार्टी ने अचानक सत्ता खो दी। जब बिजली आई तो उन्हें एक मृत मित्र का पता चला। वे बात कर रहे थे, तभी जूलियट ने काइल की आकृति देखी। ये देखकर कि जूलियट मरी नहीं है, काइल ने तुरंत अपनी माँ को इस बारे में बताया। अपनी बेटी को ऐसे देखकर माँ ने काइल से कहा कि वो खुद को टारगेट समझे और उस रात का सीन दोबारा करे। लेकिन शर्मिंदा होकर, क्योंकि वे उस समय चुंबन कर रहे थे, काइल को सामान्य तरीके से आगे बढ़ना पड़ा। लेकिन माँ ने वह हरकत बंद कर दी। उसे अपने बच्चे पर विश्वास नहीं हुआ। असहाय होकर काइल को अपनी माँ का हाथ अपने चेहरे पर रखना पड़ा और दोहराना पड़ा। अपने सीने पर छाए हुए और अपने बेटे के गंभीर रवैये को देखते हुए उसने इस मामले को उसके साथ चलाने का फैसला किया। उस राक्षस को खोजने के लिए जूलियट के पिता ने मान लिया कि पार्टी में मौजूद लड़की ही वह पहली व्यक्ति थी जिसे उनकी बेटी ने मारा था। इसलिए मैंने अपनी बड़ी बेटी को इस मामले को संभालने के लिए कहा। पिशाच की क्षमता का उपयोग करते हुए उसने फोरेंसिक से जानकारी प्राप्त की और रिपोर्ट वापस ले ली। जब वो घर पहुंची तो अपने पिता को ढूंढने गई, उससे जूलियट को फिर से पढ़ाने के लिए कहने के लिए, क्योंकि उसने देखा कि पीड़िता के सिर पर कोई चोट नहीं थी। इसके अलावा आंतरिक अंग नष्ट हो गए। उस रात उसके पिता पूछने आए, लेकिन जूलियट के पास इनकार करने का कोई रास्ता नहीं था। झूठ उसके कार्यों की निंदा कर रहा है। उसे शांत बैठना पड़ा और अपने पिता की बातें सुननी पड़ी। इसके बाद जूलियट मृत लड़की के अंतिम संस्कार में शामिल हुई। अजीब बात है, काइल ने जूलियट को स्पष्ट रूप से देखा, लेकिन किसी कारण से उसने अपनी माँ को यह नहीं बताया। अंतिम संस्कार के दौरान लड़की के माता पिता को अपने बच्चे को खोने का गम देखकर जूलियट के भी आंसू छलक पड़े। इस लड़की के आंसू तो बहे, लेकिन वो खून थे। अपने हाथों पर लगे खून को देखकर जूलियट जल्दी से एक तरफ चली गई। काइल ने देखा कि वो असामान्य थी और उसने तुरंत एक बहाना ढूंढ लिया और उसका पीछा किया। काइल को अपना पीछा करते देख जूलियट भी बहुत डर गई। वो यांत्रिक कक्ष में भाग गई। काइल ने भी पीछा किया। छत पर पहुंचकर जूलियट के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। मजबूत युवा जूलियट और मार्शल आर्ट विशेषज्ञ काइल के बीच द्वंद्व, लेकिन अंत में काइल की जीत हुई। उसने जूलियट के चेहरे पर वार किया, लेकिन जब उसके हाथ खून को छू गए तो उसे इसकी उम्मीद नहीं थी।
उसका आधा शरीर बेहोश होने लगा। हालांकि यह बहुत लंबे समय तक नहीं चला, लेकिन जूलियट के भागने के लिए ये पर्याप्त था। लेकिन हुआ कुछ और ही। अगले दिन दोनों को कंप्यूटर कक्ष में प्रवेश के लिए बुलाया गया। अभिभावकों को भी बुलाया गया, लेकिन वे बहुत होशियार थे, इसलिए प्रिंसिपल और माता पिता से कन्नी काटने में सफल रहे। जब वे बाहर गए, क्योंकि उन्होंने पहले बहुत अच्छा समन्वय किया था, तो उन दोनों ने झगड़े को सुलझा लिया। जूलियट अपने स्वभाव पर नियंत्रण नहीं रख सकती और काइल ने जूलियट की हत्या कर दी और उसके स्वभाव पर हावी हो गई। इस बिंदु पर उन्हें अपने दिल में दूसरे व्यक्ति की स्थिति का एहसास होता है। लेकिन दोनों एक शत्रुतापूर्ण रिश्ते के साथ पैदा हुए थे, इसलिए वे एक साथ नहीं जा सकते थे, भले ही वे सिर्फ दोस्त हों। उनके पीछे दो माताएं भी प्रसन्न होकर बातें कर रही थीं। जूलियट की मां को अभी भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन काइल की मां बहुत समय से जानती थी कि स्कूल में पिशाच हैं। वो अनुभव पर भरोसा करती थी और जूलियट की मां की पहचान अच्छी तरह जानती थी। जब काइल घर पहुंचा तो उसने अपनी मां को शिकारियों की एक टीम इकट्ठा करते हुए पाया। वे दुश्मन को पता चलने से पहले ही दुश्मन पर हमला करने का इरादा रखते हैं। जब उसे पता चला कि वे कोई साधारण पिशाच नहीं थे, वे विशेष हथियार लाए थे। भाले शुद्ध चांदी से बने होते हैं, लेकिन इतने महत्वपूर्ण मिशन के बीच में काइल के दिमाग में उसके और जूलियट के निषिद्ध फल को एक साथ लेने का दृश्य कौंध गया। इससे उसने लड़ने का विचार त्याग दिया। घनिष्ठ मित्रों से बातचीत करते समय भी मिलजुल कर रहने की इच्छा होती है। इससे दोस्त को काइल पर शक हो गया। लड़की ने काइल की मां से इस बारे में बात की। अपनी मां के दबाव डालने पर काइल ने भी कहा कि उसे काट लिया गया है, जिससे मां हाई अलर्ट पर रहती है, क्योंकि काटने के बाद न केवल ये घाव नहीं छोड़ता है। लेकिन धीरे धीरे मेरी सोच बदल गई। मां को कुछ एहसास हुआ। बस काइल को इस मिशन में भाग न लेने दे। काइल को जानकारी लीक होने से रोकने के लिए मां ने किसी को अपनी बेटी पर नजर रखने का आदेश दिया।